Well, ladies and gentlemen, this is an amazing crowd. Boom, boom. आपको वो एक बेस लाना पड़ता है वो, लेकिन कभी कभार आप चाहते हैं कि यार you should become Morgan Freeman of cricket. आप जो है ठीक है Michael Holding बन जाए. अच्छा Michael Holding बाकी you can do anything you want. You can talk in English, you can talk in Pashto as well. याला कज़र वाली दुआ चेदर मान देना वाला यार. आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ. सर माशाल्लाह न सिर्फ कि आप पॉलिश लग रहे हैं बल्कि आप अंडर 19 वाले लग रहे हैं सर. शुक्रिया आपका. ये वैसे अंडर 19 जो है ना ज़्यादातर हमारे यहाँ जाली सर्टिफिकेट के साथ खेला जाता है और इसी उम्र के कई बच्चे खेल रहे होते हैं. अच्छा चले फिर ऐसे कह देता हूँ कि ऐसा लग रहा है PSL और आज वो वाला दिन है जब सबने एक साथ वाली पहनी होती है. लेकिन आपने दोनों शोबों में जो आपका शोबा है और आपका शोबा है ना, आप आइकॉन्स हैं सीरियसली. बहुत बड़ी आपकी है, मतलब एक कंट्रीब्यूशन लाजवाब. ये कितना ज़्यादा वॉलेटाइल, कितना डेंजरस शोबा आपने पिक किया है, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि मिमिक्री के बाद कोई आपको गले लगाए कि यार तूने मेरी बैंड बजाया यार, लिटिल कांग्रेचुलेशन. तो नहीं होने वाला. नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इक्का दुक्का है जिन लोगों ने किया है ऐसा. लाइक अबरार भाई. अबरार भाई के साथ मतलब वो लिटरली ना जप्पियां डाल के यार क्या किया, मजा आ गया, मजा आ गया, स्वाद आ गया. समटाइम्स यू डू मीट पीपल के जो आपको सरप्राइज कर देते हैं अपने उसने अखलाक से. असल में स्टेज पे जाके जो थ्रिल है ना फाखिर, वो अलग किस्म की है. राइट. एंड आप तो एक्सपीरियंस कई दफ़ा कर चुके हैं. मैं भी वॉशरूम में ना, मैं भी रॉक स्टार बन के ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे पास एक टूटी होती है और एक कमोड होता है. आप उसी को कह दिया करें मेरे पास तो जो फैंस हैं वॉशरूम में तो आपको रिवर्ब नेचुरल मिलता है ना. वैसे वाकई वो जो आती है ना आवाज, तो मैं अपने आप को किशोर कुमार समझता हूँ. जैसे ही अपना बेडरूम में आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या हुआ एकदम. रिवर्बरेशन. यार यू गेट साइक्ड अप जस्ट लाइक द वे अब मैच खेलने जाते हैं अंदर, बिल्कुल उसी तरह आप स्टेज पे जाते हैं. बिल्कुल आपका दिल नहीं करता कि कोई आपके पास आए, ऑटोग्राफ ले, तस्वीर खींचे, कुछ भी करे, कोई बात भी करे, बिकॉज यू आर सो फोकस्ड. यू आर थिंकिंग अबाउट आपने क्या बोलना है, आपने क्या गाना है, आपका साउंड सिस्टम अच्छा होगा नहीं होगा, आवाज़ अच्छी आ रही होगी नहीं होगी, म्यूजिशियन अच्छा बजा रहे होंगे नहीं बजा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी ऑडियंस कैसी होगी, रिसेप्टिव होगी नहीं होगी. इतना कुछ इज गोइंग थ्रू योर माइंड कि यू कंप्लीटली वो फेज्ड आउट आप होते हैं, टोटली ब्लैंक. लोग आपके पास आ रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही होती, आप किसी से बात नहीं कर रहे होते. यू जस्ट वांट टू गो and attack kind of thing. Absolutely. Exactly. शफात, आपने इतने ज़बरदस्त चीज़ें की, आपने एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, मिमिक्री भी की और सब चीज़ों को बखूबी निभाया. लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा आपने इंजॉय क्या किया? सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंजॉय करता है आदमी वो है स्टेज. बिकॉज उसको ना कैमरा ग्लोरीफाई करना है, कैमरे के आगे ये कर दिया, बट स्टेज पे आपका कनेक्शन अपने लोगों से एक अलग ही नोयत का होता है. और उसमें ना सर इंस्पिरेशन आती है एथलीट से. कि जैसे आप देखते हैं कोई UFC फाइटर जब रिंग में जा रहा है तो वो उस वक्त बिल्कुल काम कंपोज्ड होता है एंड ही नोज हिज मूव्स कि उसने क्या करना है. स्टेज में भी आपको बिल्कुल ऐसी एक एनर्जी चाहिए होती है जहाँ पे आपको पता है कि अब ये सारे लोग हैं और इन सब का दिमाग मेरे कंट्रोल में. मेरे ख्याल में इनका एक आर्ट और है इनका. ये मिमिक्री में अगले को क्या कहते हैं ब्लोन टू स्मिदरीन्स कर देते हैं, एट द सेम टाइम बड़ा थोड़ा सा पॉलिश का तड़का लगाते हैं कि वो लोग माइंड नहीं करते. ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के सामने उनकी मिमिक्री करना और वो एंजॉय कर रहे हैं, बाकायदा हंस रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है. कॉन्फिडेंस के साथ ब्लोन अवे कि जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उस पर. अजीब बात ये कि उससे पहले उनके मतलब नीचे जो PM साहब के आने से पहले जितने भी स्टाफ थे वो कहने पे आप क्या कहेंगे, आप तो डेंजर आदमी है, आपने क्या क्या कहना. तो मैंने ना बहुत सारे पंचेस लिखे हुए थे. मैं जी मैं ये कहूंगा, ये काट दें, ये काट दें, ये काट दें, ये कह सकते हैं यार. यू डेवलप अ पंच ना, आप एक फॉर्म बनाते हैं, उसके ऊपर एक सिचुएशन बनती है और फिर पंच आता है. मैं समझ नहीं आ रही कैसे मैनेज करूं, लेकिन बार वो हो गया. बट उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा मिमिक्स एब्सोल्युटली नॉट. और वो एब्सोल्युटली नॉट जब वो शहबाज साहब गए उधर स्टेज पे उन्होंने कह दिया डू इट नाउ, नॉट बैड, नॉट बैड. एंड दैट वाज अमेजिंग. मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे. अभी के शहर में मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा था, लाइव कॉन्सर्ट था और 10,000 लोग सामने. ये वो एक मेरा गाना मिस्टर फ्रॉडिए, मिस्टर फ्रॉडिए जीवा तो किन्ना सेट है. एनीवे मैंने अनाउंस किया, अब हमारी बातों से बात चल रही थी, सब चल रहे थे, तो मैंने अनाउंस किया कि अब ये और ये और ये करप्शन वगैरह वगैरह वगैरह. मैंने इसकी तमहीद इतनी लंबी बांधी, गलती हो गई, मुझे फ़ौरन गाना शुरू कर देना चाहिए था. क्योंकि होस्ट जो भी लोग थे उनमें से एक भागता हुआ बंदा आया, कहता है सांस फूला बस का, वो सर कह रहे हैं ये गाना नहीं गाना. असल में यू सी थ्रू सिंगिंग एंड मिमिक्री ये हमारा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी एक आईना दिखा रहे हैं ना अपनी सोसाइटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने
विद मिमिक वो बात कहनी है जो लोग सुनना चाह रहे हैं और वो अगला कह नहीं रहा। सर पे सहला के फिर थप्पड़ मारते हैं ना, मतलब आपका जो है ना फॉर्मेट वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। ट्रेनिंग ले सकता हूँ मैं, आई मीन सर मैं आपको अभी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आप कमेंट्री में यू आर दी अल्फा एंड ओमेगा इन पाकिस्तान, लेकिन अगर आपके भी दिल में कभी ख्वाहिश आती है यार कि काश मैं हर्षा भोगले बन सकूं, काश मैं रवि बन सकूं, तो ऑब्वियसली आपको अपना थ्रोट कुछ अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप रवि बनना चाहते हैं, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज एन अमेजिंग क्राउड, बूम बूम, आपको वो एक बेस लाना पड़ता है वो। लेकिन कभी कभार आप चाहते हैं कि यार यू शुड बिकम मॉर्गन फ्रीमैन ऑफ क्रिकेट, आप जो है ठीक है माइकल होल्डिंग बन जा। अच्छा माइकल होल्डिंग बाकी यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन पश्तो एज वेल, या लकाजर वली दुआ चेदर वाले वाला यार, तो ये कर सकते हैं आप, बट समटाइम्स यू हैव टू बी मेरे में सेंसिटिव। देखें ना आप जैसा फ्लेयर है, ना ऐसा कॉन्फिडेंस है, और ना मैं इतना बेबाक हूँ। वैसे ये बताएं, अगर कमेंट्री में कोई अर्नाब गोस्वामी हो तो वो क्या होगा? Oh my God! Too good! This six, ladies and gentlemen, watch it! You need to watch it, all of you! You need to watch it! How this shot is played! This is no ordinary shot! No ordinary shot! This guy putting a step forward, waves his back, and the ball goes out of the body. Sometimes I feel that Arnab Goswami, उसके अंदर मुझे कभी कभार वो एक पंजाबी फील आती है। सही बात है। सिद्धू पाजी जो है ना वो पंजाबी में वो करते हैं ना, पर्वत के ऊंचे आकार पे जब पहली किरण पड़ती है उस पर्वत को देख के बाबर आजम भी वहीं पे छक्का जोड़ता है और जो छक्का देता है बॉल बाउंड्री पार जाती है, ठोको ताली। अब इसी को आप एग्रेशन में ले जाए तो अर्नब बन जाता है। सही बात है।